नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान इन तीन लोगों की पुकार कभी भी नहीं सुनते। ऐसे घर में हमेशा रहती है गरीबी। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर आप भी अपने घर ले आए तो घर का वास्तु दोष होगा दूर और पीढ़ी दर पीढ़ी घर में पैसे की होगी बरसात। तो पूरी जानकारी के लिए इस भी को अंत जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में कई परंपराएं ऐसी होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। वो लोग आज भी अपनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ बहन होता है, लेकिन वहीं कई लोग इसे सही मानते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इन परंपराओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई कारण जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के जन्म से लेकर शादी विवाह वह मृत्यु तक कई सारी परंपराएं हैं। व्यक्ति की दिनचर्या से लेकर अंतिम संस्कार तक हर पल के लिए कुछ न कुछ परंपराएं जुड़ी होती है। जैसे व्यक्ति निभाता है, हमारे यहाँ रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ी भी अनेक परंपराएं हैं। जैसे स्नान के बाद ही पूजा करना, खाने के पहले नहाना, एकादशी को चावल नहीं खाना, मंगा गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने आदि। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। जब गहराई और बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे एक सुनिश्चित वैज्ञानिक कारण भी होता है। अगर इन वास्तु नियमों को आप अपनाते हैं तो व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है, लेकिन वहीं इनकी अनदेखी के कारण आपको भगवान के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य वास्तु नियमों का उल्लंघन करते हुए करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में कभी भी देवता आवास नहीं करते। दोस्त, आजकल दुनिया में कई लोग तरह तरह की जिंदगी जीते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पाते। वो इसलिए क्योंकि लोग गलत वास्तु दोष की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से वह अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी लाइफ बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सैनिक बेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, बांसुरी। वास्तु दोष दूर करने में बांसुरी बहुत ही कारगर होती है। आर्थिक समस्याओं की मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि बांसुरी घर में रखने से देवी लक्ष्मी का वास बना ही रहता है। इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं। बांसुरी जहाँ होती है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास जरूर होगा। दोस्तों, नंबर 2, संघ। वास्तु के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जहां नियमित शंख का घोष होता है वहां आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणावर्ती शंख होता है तो वहां लक्ष्मी निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधित परेशानियां कभी नहीं आती। इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की मूर्ति। देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। कुबेर महाराज आय प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं। इन्हें हमेशा ही उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, कपूर करें चुटकियों में मालामाल। वास्तु दोष दूर करने के लिए धन संबंधित परेशानी के लिए नियमित कपूर जलाएं।
घर के बीचों बीच नियमित कपूर जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके बिगड़ते काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। नंबर 5, जो व्यक्ति सच्चे दिल से गणेश जी का हाथ थाम लेता है वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दृष्टि रहे, और जब भी आप सुबह के वक्त उठे तो गणेश जी को प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आपके बिगड़ते काम तो बनते ही है, साथ ही साथ धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो अगर आप भी अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में देवी लक्ष्मी जरूर वास करेगी। इसी के साथ चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों से भगवान क्रोधित रहते हैं। चीन की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते और जीवन भर रहते हैं। ऐसे लोग गरीब दोस्तों, भगवान खुद कहते हैं कि ऐसे 6 लोगों के घर बुक कभी भी नहीं जाते। अगर आप जान लेंगे कि उन 6 में से आप भी शामिल हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, घर का ख्याल न रखने वाले लोग। भगवान यह कहते हैं कि जो औरत या मर्द अपने घर का ख्याल बखूबी से नहीं रख सकता तो उसे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर अपने घर की कोई भी चिंता ना हो और घर की एक ईंट भी टूट जाने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह व्यक्ति घर को गंदा भी रखता हो तो भगवान वहां पर कभी भी निवास नहीं करते। वहीं ऐसे घरों में पैसा भी नहीं टिकता, जो कि उसके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए घर की चिंता करने वाला व्यक्ति ही विजय प्राप्त करता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना सही नहीं माना गया है। इससे वास्तु दोष लग सकता है। आप घर की अच्छे से सफाई करें, कचरा घर से बाहर कर दें, लेकिन पोछा लगाएं। इसके अलावा अगर आप नया पोछा लाने की सोच रही है तो आप गुरुवार के दिन नया पोछा बदल सकते हैं, जिससे आप अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाना हमेशा उत्तर दिशा से ही शुरू करना चाहिए। उत्तर दिशा सबसे शुभ और कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में पोछा लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जाती और पूरे घर में बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धन का लाभ, शुभ कार्य, माता लक्ष्मी, इन सबका प्रवेश उत्तर दिशा की तरफ से होता है। इसीलिए अगर आप उत्तर दिशा को सबसे पहले साफ करते हैं तो घर में संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य सदा बनी रहती है। उत्तर दिशा की तरफ पोछा हमेशा साफ पानी से लगाएं। गंदे या पहले से उपयोग में लाए हुए पानी से पोछा ना लगाएं। दोस्तों, नंबर 3, बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उन्हें धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती है। इसीलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 4, रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन घर में मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपको किचन की साफ सफाई का और वास्तु नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर दिशा के अधिपति देवता कुबेर
और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के स्रोत है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान में कूदा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भी अड़ा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। नंबर 6, पति पत्नी में मारपीट। जिस घर में पति पत्नी में मारपीट या गंदी गालियों से दिन की शुरुआत होती है तो वहां गलती से भी भगवान वास नहीं करते। माता लक्ष्मी ने स्वयं इस बात को कहा है कि जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहां माता लक्ष्मी गलती से भी अपने कदम कभी भी नहीं रखती, बल्कि ऐसे घरों से सुख बुद्धि का नाश हो जाता है और उनकी आने वाली पीढ़ी भी इनके बुरे कर्मों के कारण पूरी जिंदगी मनहूसियत का सामना करती है।